नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों के पास भी ईपीएफ का यानी कि पीएफ का खाता होगा, उनको सीलिंग लिमिट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूं। आपको बता दूं कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपके पीएफ सैलरी का जो सीलिंग लिमिट है वो 15,000 से बढ़कर 21,000 हो सकता है। इसके बढ़ने से आपके सैलरी पे क्या असर पड़ेगा, न केवल इसकी जानकारी दूंगा और इसके साथ ही मैं आपको सीलिंग लिमिट क्या होता है इसकी भी जानकारी दूंगा, और कौन से साल में कितना सीलिंग लिमिट था और अंतिम बार कब सीलिंग लिमिट बढ़ाया गया था और कब से आपका नहीं बढ़ाया गया है। इन सारी जानकारी के लिए हमारी इस पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पीएफ का खाता होगा उनको सीलिंग लिमिट के बारे में जानकारी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वर्तमान में आपके पीएफ सैलरी का जो सीलिंग लिमिट है वो 15,000 है। कहने का मतलब, अगर किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं, ऐसी स्थिति में आपका बेसिक सैलरी और डीए दोनों मिला करके 15,000 रुपये तक है। तभी कंपनी का दायित्व बनता है कि आपका पीएफ का खाता खुलवाए। अगर आपके सैलरी का बेसिक और महंगाई भत्ता 15,000 रुपये से अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप पीएफ खाता खुलवाएं या ना खुलवाएं। लेकिन अब क्या होता है, ज़्यादातर कंपनी आपका खाता ही नहीं खोलते हैं और आपसे एक पेपर साइन करा लेते हैं, और ऐसे में जिससे आप कर्मचारी मजदूर भाई कहीं ना कहीं एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम से बाहर हो जाते हैं। आपको बता दूं कि पिछले 2014 में आपके पीएफ का सीलिंग लिमिट बढ़ाया गया था, जो कि 15,000 रुपये किया गया था, और जिसके बाद अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। और इसी को बढ़ाने की बात हमें विभिन्न मीडिया के माध्यम से मिली है और मैं आज इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे काफ़ी हद तक आप ये समझ गए होंगे कि पीएफ सैलरी का सीलिंग लिमिट क्या होता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल ये ज़रूर होगा कि अगर ये सीलिंग लिमिट बढ़ा दिया जाता है तो उससे हमारे सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर सैलरी हमारा बढ़ेगा या घटेगा। इसकी मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि विभिन्न न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक सरकार का मानना है कि भारतीय उद्योग जगत की मजबूत बैलेंस शीट वेतन सीमा में बढ़ोतरी के कारण उद्यमों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगी। ईपीएफ सैलरी सीलिंग लिमिट बढ़ाने से सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। अगर सरकार अधिक से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहती है तो सैलरी की सीमा को बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। अगर पीएफ सैलरी की सीमा बढ़ाई जाती है तो लाखों श्रमिकों का इसका लाभ मिलेगा। अभी अधिकतर जिन राज्यों में 15,000 रुपये से अधिक न्यूनतम वेतन की सीमा है, उसमें काम करने वाले जो भी कर्मचारी हों कहीं ना कहीं पीएफ सैलरी की सीमा से बाहर हो जाते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं वो सामाजिक सुरक्षा का जो स्कीम है पीएफ, उससे बाहर हो जाते हैं। आपके स्क्रीन पे जो टेबल दिख रहा है वो हमने ईपीएफओ के वेबसाइट से लिया है, जिसमें कि किस तरह से आपका जो सीलिंग लिमिट है वो बढ़ता गया है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले 1952 से लेकर के 1957 तक 300 रुपया सीलिंग लिमिट था। 1957 से लेकर के 1962 तक 500 रुपया। उसके बाद 1962 से लेकर के 1976 तक 1,000 रुपया। 1976 से 1985 तक 1,600 रुपया। 1985 से 1990 तक 2,500। 1990 से 1994 तक 3,500 और 1994 से 2001 तक 5,000 और 2001 से 2014 तक 6500 और 2014 को 15,000 रुपया हुआ था। ऐसे में आपको याद दिला दें कि आपका जो पीएफ का सीलिंग लिमिट है अंतिम बार 2014 में 6500 से बढ़ा करके 15,000 रुपया किया गया था, जबकि इसके उलट ईएसआई का जो सीलिंग लिमिट है वो 21,000 रुपया है, जो कि कहीं इससे अधिक है। और सरकार चाहती है कि कम से कम दोनों को एक साथ हम पैरेलल करें। कहने का मतलब 21,000 करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 21,000 की जो सीमा है ये ईएसआई की, उसको भी बढ़ाना चाहिए सरकार को। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये दोनों सामाजिक सुरक्षा स्कीम यानी कि पीएफ और ईएसआई जो कि रोजगार मंत्रालय के अंदर ही आता है, और सरकार को चाहिए कि इस पे ध्यान दे। जहां 15,000 रुपये काफ़ी कम है सीलिंग लिमिट, जिससे कि लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों को इसके दायरे से बाहर होना पड़ता है, उसी तरह 21,000 रुपया जो सीलिंग लिमिट है ईएसआई का, उससे भी बहुत सारे कर्मचारियों को ईएसआई की सुविधा से वंचित हो जाना पड़ता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 26,000 रुपया तक न्यूनतम वेतन हो गया है। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, एक बार ज़रूर आप हमें बताइएगा, और साथ ही हमें सुझाव देंगे कि क्या सरकार से इसके बारे में मांग करना चाहिए या सरकार को याद दिलाना चाहिए। हालांकि ये जो न्यूज़ पोर्टल के द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसमें यही दावा किया गया है कि नई सरकार के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। हालांकि ये न्यूज़ काफ़ी पहले से यानी कि 5 साल पहले भी आया था, और 2014 से ही आपका जो सीलिंग लिमिट है पीएफ का वो नहीं बढ़ाया गया है।
आपको बता दूं कि जिनके पास भी पीएफ का खाता है उनके बेसिक और डीए का 12% पीएफ के खाता में योगदान के रूप में कटता है और इतना पैसा ही आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपका कंपनी वाला भी जमा कराता है, जो कि कहीं ना कहीं डबल हो जाता है। जहां तक कि 12% आपके सैलरी से जो आपका हिस्सा कटता है वो पीएफ के खाते में जाता है, वहीं कंपनी की तरफ से जो आपके पीएफ खाते में 12% का जो कंट्रीब्यूशन जमा किया जाता है, जिसमें कि 8.33% आपके पीएफ पेंशन में जाता है और 3.67% आपके पीएफ खाते में जाता है, जो कि लगभग डबल हो जाता है और जिसके बारे में हमने काफ़ी पहले बताया है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब जैसा कि हमारा सवाल था कि आपका अगर पीएफ का सीलिंग लिमिट बढ़ता है तो ऐसे में आपके सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले बता दूँ कि अगर 15,000 से ज़्यादा आपका बेसिक और डीए है और अगर पीएफ का सीलिंग लिमिट बढ़ा करके मान लीजिए 21,000 कर दिया जाता है या 25,000 कर दिया जाता है और आप उसके दायरे में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पीएफ खाता खुलवाना जरूरी हो जाएगा और आपकी कंपनी की भी जिम्मेवारी बनेगी कि आपका पीएफ खाता खुले। और क्या होगा, आपका बेसिक और डीए का 12% आपके सैलरी से कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो अभी आपको इन हैंड मिल रहा होगा उससे सैलरी आपकी कम हो जाएगी, तो आपको इन हैंड सैलरी कम आपके अकाउंट में दिखेगी, जिससे कहीं ना कहीं आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इससे आपको फ़ायदा क्या है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके इन हैंड सैलरी में अगर कमी हो जाती है तो दूसरी तरफ देखिएगा तो आपके ग्रॉस में वृद्धि हो जाएगी, जो कि आपके ही पीएफ के खाते में जमा होगा। मान लीजिए अभी 25,000 रुपये आपकी सैलरी है, सपोज कीजिए, हम कोई कैलकुलेशन नहीं, एकदम सिंपल वे में बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर 2,000 रुपया आपका पीएफ का कटना शुरू हो जाता है तो आपका 2,000 कम होने से आपका 23,000 इन हैंड हो जाएगा, लेकिन आपके पीएफ के खाते में 2,000 और कंपनी के द्वारा जमा किया जाएगा। कहने का मतलब एक तरह से ग्रॉस जो आपका हो जाएगा 27,000 के आसपास हो जाएगा। अगर आप इस जानकारी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदाई लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।